दरअसल चुनाव आयोग अगर जिस कारण से ऑब्जेक्शन कर रही है उस कारण को लेकर के गंभीर होती तो चुनाव आयोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, तुरंत शिवसेना पर वो एक्शन लेती। लेकिन चुनाव आयोग चूंकि किसी और के निर्देश पर काम कर रही है और उनके साथों खून माफ हैं, तो शिवसेना ने उसी के अंदाज में जिस हिंदुत्व की बात को लेकर के परसू करती है बीजेपी, और शिवसेना ने उसी हिंदुत्व के मोर्चे पर चुनाव आयोग को ललकार दिया है। अगर अब चुनाव आयोग कुछ एक्शन लेता है तो शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन के तौर पर अधिक बीजेपी के मुकाबले और मजबूती से खड़ा करके शहीद होकर के चुनाव लड़ेगी। ये इस अंदाज में उन्होंने ये कहा है। आज ही देखिए नरेंद्र मोदी जी का भाषण, तो आज नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यकों वाला बयान संसाधनों पर हक होता है, उसको उन्होंने कहा कि मुसलमानों का हक होता है, ऐसा मनमोहन सिंह ने कहा, जो हमेशा ट्विस्ट करके बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के का इशारा करके इनकी सरकार अगर आएगी तो ये देश की संपत्ति उन लोगों में बांट देंगे जिनके अधिक बच्चे पैदा करते हैं, जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं। यानी एक सांस में मुसलमान को अधिक बच्चे पैदा करने से जोड़ते हैं, फिर कहते हैं जो घुसपैठिए हैं उनमें ये बांट देंगे। यानी मुसलमान घुसपैठिए भी हैं, मुसलमान अधिक बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और मुसलमानों को इस संपत्ति पर अधिकार है, ऐसा मनमोहन सिंह बोल कर गए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी वो सारी संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। अब इससे भी ज्यादा कोई सांप्रदायिक भाषण हो सकता है क्या? तो इस मोर्चे पर शिवसेना ने एक तरह से लोहा लिया है चुनाव आयोग को कि हिम्मत है तो तुम जय भवानी पर हम पर एक्शन लेकर के दिखाओ। ये चैलेंज है सीधा, इसका और कुछ नहीं। हम ये नहीं कह रहे कौन सही कौन गलत, लेकिन अगर जय भवानी कहना गलत है तो फिर जो मनमोहन सिंह के नाम पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, ये तो विशुद्ध रूप से गलत है। जय भवानी को तो आप जय श्री राम से तुलना करें, जय श्री राम बोलना गलत नहीं है तो जय भवानी बोलना कैसे गलत है? हम तो लड़ाई लड़ सकते हैं इस बात पर। ये कैसे वो जय श्री राम बोलना हिंदुत्व है? वो भारतीय कल्चर को बताता है और जय भवानी नहीं बोलता है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले लोगों में से जय भवानी का नारा लगाते थे। जी एक बाइट और सुनाना चाहता हूँ। मोदी जी को थोड़ा पेशेंटली हमारे कई साथी सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हमारे संविधान की चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और चुनाव आयोग आंख खोलकर सोया हुआ है, तो फिर आंख खोल के सोया हुआ है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन सोया हुआ है। तो ज़रा ये भी सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मुसलमानों का जिक्र करते हुए तो बात कह ही रहे थे, लेकिन और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए ज़रा। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। प्रेम कुमार जी, सुन लिया आपने? यही आप बता रहे थे, ये सुनाना जरूरी था क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हम अपने तमाम साथियों के बीच जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके बीच रखना चाह रहे थे कि जय भवानी कहना अपराध है, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेता है।
जय श्री राम कहना अपराध नहीं है और खुलकर मुसलमानों का नाम लेना, और कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो और कांग्रेस ऐसा कहती थी कि पूरा का पूरा अधिकार हक जो है वो मुसलमानों का पहले है और उसको आपकी पूरी संपत्ति दे देंगे, और इतना ही नहीं माताओं और बहनों आपका मंगलसूत्र भी ये नहीं छोड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? भाई ये समझ में नहीं आता है, क्या कहना क्या चाहते हैं? आपके एक वोट की ताकत देख लीजिए, ये बीजेपी, ये तस्वीर देखिए, राम मंदिर के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं और एक सूर्य तिलक की तस्वीर दिखा रहे हैं आप, ये चुनाव करवा रहे हैं आप प्रेम कुमार जी। ये देखिए, सब रख रहा हूं सामने, देखिए रामलला का मंदिर किसने बनवाया, वोट देने जाते समय याद रखिएगा, ये सब बीजेपी 19 तारीख की तस्वीरें हैं ये। और बल्कि कई एक ऐसी तस्वीरें हैं जो खुल करके धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और अभी जो भाषण आपने सुनाया ये तो विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक भाषण है, मुसलमानों के खिलाफ भाषण है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, हिंदुओं की दुश्मन पार्टी है, ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रही। इससे ज्यादा विषाक्त, जहरीला और विभाजनकारी भाषण और क्या हो सकता है? इसको सांप्रदायिक कहने में कितनी देर लगेगी? हमें नहीं लगता कि चुनाव आयोग इसको सुने तो सांप्रदायिक समझने में कोई देर ही लगने वाली है। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि देश की संपत्ति घुसपैठियों को दे देंगे। आज तक इस सरकार ने 10 साल में एक घुसपैठिया नहीं पकड़ा। इसने 10 साल में रोहिंग्या से पाट दिया देश को। ये रोहिंग्या को, अगर इन्होंने काम रोहिंग्या को नहीं आने देंगे, देश में बहस भी चलाई, ये नहीं आने देंगे, बांग्लादेश शरण दे रहा था, हम शरण नहीं देंगे, और इसके बावजूद रोहिंग्या आए इस देश में। इस नरेंद्र मोदी की सरकार की सीने पर मूंग दलते हुए आए, ये कुछ न कर सके और आज भी रह रहे हैं, तब भी कुछ न कर पाए। इसमें इस प्रश्न को हटा दीजिए, मानवाधिकार का प्रश्न कि हम अगर बोलते दुनिया में कि हम भी शरण दे रहे हैं, तब ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि वो घुसपैठिया है। लेकिन हमने कहा हम नहीं आने देंगे, हम ये और फिर भी वो आए और घुसपैठियों को आपने एक शरण भी दिया और आप कुछ न कर सके। और उसके बाद में आपका क्या मुंह रह जाता है इस चुनाव में घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगने का, और घुसपैठियों को पूरी संपत्ति दे दी जाएगी ऐसा कह रहे हैं। क्या आपको संविधान में विश्वास नहीं है? क्या आप चाहते हैं जैसे आप संविधान बदलना चाहते हैं वैसे इंडिया भी संविधान बदलना चाहती है? इतनी हिम्मत है तो खुलकर बोलिए ना कि ये संविधान इंडिया भी बदलना चाहती है। लेकिन ये दोहरी बातें कर रहे हैं, सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। इसका मतलब समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी ही बेतरतीब बातें। भाई अभी अब हम लोगों ने चर्चा की कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश करने में जुटी है। अरे पूरी दुनिया अभी विश्व गुरु बनाने में जुटी हुई थी, अब पूरी दुनिया इनके खिलाफ साजिश। जब चुनाव आता है तो पूरी दुनिया इनको हटाने की साजिश करने लग जाती है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो पूरी दुनिया इनकी जय जयकार करने लग जाती है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी सोचते हैं देश की जनता बेवकूफ है? ये देश की जनता को बरगला लेंगे वो? ये जो चुनाव है आज एकदम स्पष्ट रूप से देखिए, एक तरफ इंडिया की रैली होती है, नेताओं के भाषण होते हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के भाषण होते हैं लगातार। वो तो एनडीए के करते भी नहीं, लेकिन दोनों तरफ के नेताओं के भाषणों को देखिए। नरेंद्र मोदी बीजेपी के भाषणों में कहीं भी महंगाई का म नहीं दिखता, बेरोजगारी का ब नहीं दिखता, रोजगार की चर्चा नहीं होती। वो केवल सांप्रदायिक भाषण करते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो रोजगार की बात कर रहा है, महिलाओं को रकम देने की बात कर रहा है, महंगाई को मिटाने की बात कर रहा है, देश को बचाने की बात कर रहा है। ये बड़ा फर्क है और इसी ने ये फर्क चुनाव में पैदा किया है। राजस्थान की जिस सरजमी से आज नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वहां से आधे क्षेत्र में चुनाव हो चुका है और जमीन खिसक चुकी है। और फिर जो आधे क्षेत्र में चुनाव होगा इस 26 तारीख को, तो फिर वही रुझान दिखने वाला है। तो आप सांप्रदायिकता फैला करके, आप मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को डरा करके आप वोट नहीं ले सकते। ये जनता का विवेक है। हमें लगता है कि जनता का विवेक आज भी जिंदा है और वो सही फैसला लेगी। लेकिन चुनाव आयोग का विवेक मर चुका है। चुनाव आयोग का विवेक कहीं गिरवी है
और इसी वजह से वो फैसले नहीं ले पा रहा है, और इसी वजह से शिवसेना ने चैलेंज किया है, हाँ हम जय भवानी बोलेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। जी राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री